ये है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये स्फीयर दे रखा है और स्फीयर का जो रेडियस है वो दे रखा है कैपिटल आर। तो हम ना ऐसे करेंगे, इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब कर रहे हैं, स्फीयर के अंदर कोन बना रहे हैं। तो ये कोन की हाइट हो गई पूरी की पूरी। और ये कोन का रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, अच्छा यहाँ से इस सेंटर से लेकर हम कभी भी अगर कोन बना रहे हैं तो कोन एक सिमेट्रिकल फिगर है। हम कोन बना रहे हैं तो कोन एक सिमेट्रिकल फिगर है। उस सिमेट्रिकल फिगर में हम क्या देखेंगे कि अगर कोन की हाइट की मैं बात करूँगा तो वो स्फीयर के सेंटर से होकर गुजरेगी। ठीक है, कोन की जो हाइट है वो स्फीयर के सेंटर से होकर गुजरेगी। तो जो कोन है, कोन का जो स्फीयर है, सॉरी स्फीयर का रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो वो कैपिटल आर हो गया। अब जो ये इतना सा है ना पोर्शन, वो है, और इतना सा पोर्शन है, इसको आप एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। और ये जो एच है, ये टोटल एच होगी इसकी कोन की हाइट। ठीक है, अब क्या बोला था इन्होंने कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r, in a sphere of radius capital R. Radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere. तो ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो अब देखिएगा कि इन्होंने दे रखा है इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है कि हमको एक स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर दे रखा है। तो जो चीज़ दे रखी होती है वो गिवन की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कि कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम of cone V is equal to 1/3 pi r square h. वॉल्यूम ऑफ कोन V is equal to 1/3 pi r square h। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम ये कहेंगे h है ना, कैसे करें इसको? 1/3 pi r square h। Prove that the volume of the largest cone that in a sphere of radius capital R, तो sphere का radius capital R होगा। अच्छा
एक्स और आर रह जाएगा, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन ये जो है ये भी कैपिटल आर हो गया, ठीक है, ये भी कैपिटल आर, इसको बोल दीजिए ए, इसको ओ, ये बी और ये सी। तो ये कहिए इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल, समझ गए ना, ओ से सी को अगर ज्वाइन करा तो आप सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से स्फीयर की ही आप सरफेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओ सी क्या हो गया, ओ सी भी तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ही हो गया, कैपिटल आर तो भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। अब ओ बी क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस डी सी क्या है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये स्मॉल एक्स और स्मॉल आर में, इन दोनों में रिलेशन है। अब हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये जो एच है, इस एच की जगह में क्या लिखूंगा, कैपिटल आर प्लस एक्स, कैपिटल आर प्लस एक्स। एच की जगह हमने लिख दिया कैपिटल आर प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब क्या करें, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं x की वैल्यू लूँ, कैपिटल R तो कांस्टेंट है, हमें मालूम है, क्योंकि वो तो दे रखा है कि गिवन इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो कैपिटल R तो कांस्टेंट है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि x और r ये दो वेरिएबल्स हैं, तो किसको किसके टर्म्स में लिखें। तो आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू लिखूँगा, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी यहाँ से, और वो क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर स्क्वायर मुझे मिल ही रहा है, इट्स बेटर कि मैं क्या करूँ, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दें कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एक्स स्क्वायर। शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आर प्लस एक्स। बताओ जी, यहाँ तक समझ में आ गया दोनों बच्चों को, क्लियर है इतना, ठीक है। देखिए मैंने स्मॉल आर स्क्वायर को स्मॉल एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि स्मॉल आर स्क्वायर मुझे डायरेक्टली मिल रहा था यहाँ पर, इस वजह से लिख दिया। अब इसको ना एक्सपेंड भी कर दूँ, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, यानी कि पाई बाई 3, ये तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू एक्स इज आर स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू आर इज माइनस आर एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया। अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब मुझे करना क्या, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन का मतलब क्या है, मुझे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि मैक्सिमम प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में क्या हो गया, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब देखिए आर क्यूब तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल तो 0 हो गया, क्योंकि अकेला जब कांस्टेंट लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। फिर आर स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखेंगे, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1
माइनस आर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x माइनस ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 एज टू रहा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। ये हो गया डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फिर हमारा अगला स्टेप ये आता है कि आप डी वी बाई डी एक्स यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो के बराबर रखना होता है। तो पुट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट है, ये इधर जीरो के अपॉन में चला जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब आर स्क्वायर को उधर ले दो, इधर बचा माइनस 2rx इंटू सॉरी माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। देखिए हमारे पास वेरिएबल क्या थे, दो वेरिएबल थे, एक था स्मॉल x और एक था स्मॉल r। कैपिटल R वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, ये गिवन है तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा तो हम x निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, हमने स्मॉल r स्क्वायर की जगह कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल x स्क्वायर लिख दिया है यहाँ से। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ छोड़ा, कैपिटल R स्क्वायर को उधर ले लें माइनस कैपिटल R स्क्वायर, और इधर से आपने माइनस x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2r प्लस 3x, 2r प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो जी यहाँ तक हो गया, तो इसके आगे भी होगा। ये जो हमने करा है इससे फायदा, क्योंकि ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जीरो होता है ना, तो इस तरह से काम कर लेते हैं। तो माइनस 3 प्लस 1 करते हैं, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। एक काम करो, अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं तो देखिएगा ये आर स्क्वायर है और माइनस 2। जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है कि भाई दो स्क्वायर वाले टर्म दे रखे हैं और एक ही टर्म दे रखा है, तो आर स्क्वायर को कैपिटल आर को अगर हम मतलब वैल्यू मानकर चलेंगे, वेरिएबल मानकर चलें, हालांकि कॉन्स्टेंट है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 3rx प्लस 1rx और माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें, तो अगर देखें इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस 3rx प्लस 1rx क्या बन जाएगा माइनस 2rx, और माइनस 3 इंटू 1 तो करेंगे तो वो माइनस 3 बन जाएगा, है ना। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है इसकी। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग जब हो गई तो मैंने कहा पहला और दूसरा इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, r ले सकते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा r माइनस 3x, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से ले लीजिए x कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए तो क्या बना r माइनस 3x इंटू r प्लस x इज इक्वल टू 0। r माइनस 3x इज इक्वल टू 0
ऑफ आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -3x इज इक्वल टू माइनस आर, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस आर। तो x माइनस आर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x एक लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको क्रॉस लगा दिया, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू हो गई r/3। यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? ठीक है जी, दोनों बच्चे बता दो, ये जो मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग करी है ये समझ में आ गया? इशिका ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है इशिका। ये हम जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टफेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो ये पहली बार में दिक्कत आएगी, लेकिन समझिएगा होगा ये, जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो जैसे अभी x की वैल्यू r/3 आ गई, तो ये कैसे आया? dv/dx को 0 के बराबर रखकर। अब क्या करेंगे? अब dv/dx जो ये वैल्यू आई है ये पूरी, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ। तो d² v/dx² इज इक्वल टू हो गया π/3, तो कांस्टेंट है एज इट रहेगा, फिर r² एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल हो गया 0 माइनस 2r एज इट रहेगा, और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 माइनस 3 एज इट रहेगा, और x² का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x। तो d² v/dx² और एक स्ट्रेट लाइन खींचकर यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल x की वैल्यू r/3 लेना है। ये क्या हो गया π/3 माइनस 2r, और ये क्या हो गया -6x। x की जगह लिखेंगे r/3। x की जगह रख दिया r/3। 3 1 3 3 2 6, तो -2r क्या हो गया -4r, π/3 इंटू -4r, ये हो गया -4/3 πr, विच इज लेस देन 0। नेगेटिव आ गया, लेस देन 0। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ये तो प्रूव हो गया, पहली चीज तो ये वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। अब क्या प्रूव करना था कि जब वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम होगी तो कोन की वॉल्यूम 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम का हमारे पास ये रिलेशन आया था, है ना? तो अभी करते हैं इसको। मैक्सिमम तो प्रूव हो गया। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो वो कहलाता है मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो वो कहलाता है मिनिमा। तो अब करेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, ये कैसे निकलेगी पूरी इक्वेशन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ द कोन v इज इक्वल टू π/3 r³ प्लस r² इंटू x की वैल्यू कितनी निकाली हमने r/3 माइनस r x² मतलब r/3 का स्क्वायर। मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें जहाँ जहाँ पर x है x की वैल्यू डालते चले जाएंगे। x की वैल्यू r/3 थी तो माइनस r/3 का क्यूब, b is equal to π/3 r³ plus r³/3 minus r² into this r³/3 minus r³ upon 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, r³/3 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा r का स्क्वायर हुआ, r का स्क्वायर इंटू r इज r³ और 3 का भी तो स्क्वायर होगा 9, और ये हो गया r का क्यूब और 3 का क्यूब इज 27। तो अब क्या करेंगे,
अब सबका एलसीएम लेंगे तो 3 9 27 इनका एलसीएम आ जाएगा 27। पाई बाई 3 बाहर है 27, इधर सिर्फ आर क्यूब था तो अपॉन में 1 आ गया। 127 था 27, तो 27 इंटू आर क्यूब इज 27 आर क्यूब। 3 9 था 27, 9 इंटू आर क्यूब प्लस 9 आर क्यूब। 9 3 था 27, 3 इंटू आर क्यूब माइनस 3 आर क्यूब और माइनस आर क्यूब। अब माइनस 3 आर क्यूब माइनस 1 आर क्यूब माइनस 4 आर क्यूब हो गया। 27 प्लस 9 इज 36, 36 माइनस 4 इज 32 पाई बाई 3 इंटू 32 आर क्यूब अपॉन 27। तो क्या करिए, हमको प्रूव करना था 8 अपॉन 27, तो 32 को लिख दो 8 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ये तो न्यूमरेटर हो गया। पाई और आर क्यूब बाद में लिख दिया, 32 को लिख दिया 8 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में 27 इंटू 3। 8 अपॉन 27 को अलग करके लिखो, 8 अपॉन 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो V इज इक्वल टू 8 अपॉन 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बताइए जी, समझ गए? तो ये लास्ट के जो है ना 5-6 क्वेश्चंस, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं कई बार इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, आप भी कई बार करना, ठीक है? तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार में किसी भी बच्चे से होते नहीं हैं, तो 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस चाहिए, बाकी आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो इतना करिए, बाकी इंटीग्रेशन कंटिन्यू करूँगा कल की क्लास में, जो रेगुलर क्लास है उसमें, ठीक है? ओके सर, गुड इवनिंग। चलिए जी, गुड नाइट।